नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हाई रैंक प्लस एकेडमी में। और मैं आपका दोस्त योगेश आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हॉट टॉपिक है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। एग्जामिनेशन में इसमें से सवाल आता ही आता है। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि बाल मनोविज्ञान में ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से जो है क्वेश्चन वगैरह हैं। इसमें बड़े जो है एक एक क्वेश्चन को आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है, तो आप लोगों का धैर्य चाहूँगा मैं। और दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, ठीक है, मैं अपने आप बारे में आपको बता दूं। मैं यूपी टेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पास हूं दोस्तों, और मैं सुपर टेट पास हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मुझ पर क्या करें, भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग मेरी शिक्षा पे भरोसा कर सकते हैं कि मैं जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूँगा वो एक अच्छा ही कंटेंट आप लोगों के प्रोवाइड करूँगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और इसमें जो भी सवाल पूछे गए हैं बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं, यानी कि काफ़ी हॉट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, काफ़ी हॉट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक एक सवाल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। तो ये कथन किसने दिया है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है, बहुत ही एमिनेंट और स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे। ठीक है, तो ये जीन पियाजे थे। ठीक है, कौन थे जीन पियाजे? जीन पियाजे 1896 से लेके 1980, ठीक है, ये इनका काल रहा है। जीन पियाजे का काल रहा है 1896 से 1980 का। और जीन पियाजे साहब ने क्या किया, जीन पियाजे साहब ने अल्फ्रेड बिने के साथ में मिलकर, अल्फ्रेड बिने, इनका नाम सुना होगा आपने, अल्फ्रेड बिने के साथ में अपने आप को क्या किया, अटैच किया है। इन अपने साथ में, इन अल्फ्रेड बिने के साथ में इन्होंने अपने आप को अटैच किया और इन्होंने क्या किया, बुद्धि परीक्षणों पर कार्य किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुद्धि परीक्षणों पर कार्य किया। ठीक है, इन्होंने बुद्धि परीक्षणों पर, इन्होंने बुद्धि के परीक्षण पर कार्य किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बुद्धि के परीक्षणों पर कार्य किया। और किसका विकास किया इन्होंने, किसका विकास किया इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास का जो है सिद्धांत दिया था। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ही जीन पियाजे महोदय साहब ने कहा था कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। तो ये कथन किसका है, ये जीन पियाजे साहब का है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे विस्तार से कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है ये आखिर है क्या। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे का जो चिंतन है वयस्कों से भिन्न होता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वो वयस्कों से क्या होता है, भिन्न होता है। किस प्रकार भिन्न होता है, मात्रा में भिन्न होता है या प्रकार में भिन्न होता है। ठीक है, आकार या मूर्ति परकता में है, प्रकार या मात्रा में है, आकार और किस्म में है। ठीक है, देखिए इन्होंने, पियाजे साहब ने कहा है, पियाजे साहब ने कहा है कि बच्चों का जो चिंतन है वो वयस्कों से जो भिन्न होता है वो केवल और केवल प्रकार में भिन्न होता है। ठीक है, वो केवल और केवल क्या होता है, वो प्रकार में भिन्न होता है। ठीक है, तो ये आप इसमें आंसर लगा देंगे। तो ये आपका जो है उत्तर हो गया सी। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है यूपी टेट में आया हुआ है। ठीक है, यूपी टेट में 2013 के में पूछा गया है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, पेशीय, संवेदी पेशीय, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की पहचान की गई है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जीन पियाजे को इंडिकेट करता है। और ठीक है, तो जीन पियाजे थे, इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास में, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे महोदय साहब ने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जो है
4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। जो पहली अवस्था है वो है संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था। जो पहली अवस्था है वो संवेदी पेशी अवस्था है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। देखिए ये दरअसल क्या है कि जब हम जीन पियाजे, वाइगल्स और कोहलबर्ग पढ़ रहे हैं तो इनके पढ़ने का फ़ायदा तभी है कि एक तो इनका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस इससे जो उठाए गए हैं उनको देखे जाए, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पियाजे साहब ने, कोहलबर्ग साहब ने और वाइगल्स साहब ने जो है कौन कौन से अपने सिद्धांत दिए हैं और उन सिद्धांत का जो है मूल क्या है, समझ क्या है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी अच्छे सॉल्व हो रहे हैं और हम पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत हैं उनको भी हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, ये जो दूसरी अवस्था है इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, और जो तीसरी अवस्था इन्होंने दी है, ठीक है, तीसरी अवस्था इन्होंने दी है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक क्या है, अवस्था है। तीसरी जो अवस्था है इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और जो चौथी अवस्था है इनकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए ये जो इनकी अवस्था होती है, संवेदी पेशे जो अवस्था होती है, ये होती है 0 से लेकर 2 वर्ष की। ठीक है, 0 से 2 वर्ष होती है। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ये होती है आपकी 2 से 7, बच्चे की जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है ये बच्चे की 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है बच्चे की 11 से क्या है 15 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तो ये अवस्थाएं जो हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है यही है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है तो सीधा सीधा इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। जो पियाजे साहब हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्था में बांटा है, जो 0 से 15 वर्ष की अवस्था जाती है। ठीक है, बीच में क्रमिक अवस्था को इन्होंने नाम दिया है, पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनके अंदर अब क्या होता है ये हम ऐसे ही जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे ना, आगे आगे हम ऐसे ही समझते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ में आ गया ना, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं, उसका पियाजे साहब ने जो है दिया था। ठीक है, चौथा आंसर हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में जो है बालक भौतिक वस्तु के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन जो है वो समझने लग जाते हैं। देखिए ये जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, ये जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ये जो है कौन सी अवस्था है, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, और ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, इस 7 से 11 वर्ष की क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें बच्चा चिंतन तर्क करने लग जाता है। ठीक है, इसमें तर्क करने लग जाता है, जैसे 2 + 2 को ऐड करके 4 कर देगा, 3 × 3 करके देगा। ठीक है, 3 × 3 कर देगा। ठीक है, यानी कि बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ठीक है, भाग करना, तो ये बच्चे में गुण जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो इससे बच्चे में द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, ठीक है, इसके परिवर्तन को बच्चा समझने लग जाता है। ठीक है ना, उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं के आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझ ले जाते हैं, और वो तत्व कौन से हैं, द्रव्यमान है, संख्या है, क्षेत्र है। ठीक है बच्चे पार्टी, तो आपका एक क्लियर हो गया ना। मूर्त संक्रियात्मक, कोई पूछे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यही होती है कि जिसमें बच्चा, ठीक है, जिसमें बच्चा ऐसी संक्रियाएं करने लग जाता है जिसमें उसे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के बारे में पता हो जाती है, समझ हो जाती है और उनमें अंतर करने लग जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, नेक्स्ट देखते हैं।
बट देखिए सवाल तो कितना इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए सीटेट में भी आया हुआ है, डीएसएसबी में भी आया हुआ है और यूपी टेट में भी आया हुआ है। आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है श्रृंखला बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए जो काफ़ी मेहनत की है और आपके लिए समझ आने की थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आप लोगों को समझाते हुए भी चल रहा हूँ, तो इसलिए आपका अटेंशन मैं ज़रूर चाहूँगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। और ये पहचान किसने की है? ये पहचान किसने की है? पियाजे साहब ने की है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था पियाजे साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे साहब ने। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था और इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, जिसमें 0 से 2 है, 2 से 7 है, 7 से 11 है और 11 से 15 अवस्था है। ठीक है, और ये 15 वाली अवस्था कौन सी है? ये 15 वाली अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी तरीके से अवस्थाएं हैं ये। ठीक है, तो इन्हें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये किसने बताई है? पियाजे महोदय सर ने बताई हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तीनों अपने आप में बड़ी संस्थाएं हैं। ठीक है, डीएसएसबी, यूपी टेट और सी टेट पेपर में पूछा गया सवाल है। तो ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों के कलेक्शन में रखा गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ठीक है, देखिए सवाल कैसे भी हो लेकिन उसका थोड़ा बहुत शब्दों को इधर उधर करके ना एग्जामिनर और जो संस्था है वो पूछ लेती है। ठीक है, तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय पियाजे सर को जाता है। और इन्होंने ही अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में ये बताया था कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपनी समझ का जो सृजन है वो करते हैं, स्वयं करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर जाता है? ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें ही एग्जामिनर ने दे दिया अमूर्त संकल्पनाएं। ठीक है, हमने ऊपर बताया था कि पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था और जो चौथी अवस्था है जिसे हमने अभी मूर्त बताया है, चौथी अवस्था है। ठीक है, अमूर्त संकल्पनाएं। ठीक है, जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने अभी चर्चा की है ना। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष से ऊपर। ठीक है, ये चौथी जो अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में बच्चा क्या है, तार्किक चिंतन करने लग जाता है बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और ये कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कौन सी अवस्था? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालक क्या है? बालक तार्किक रूप से वस्तुओं का, घटनाओं के विषय में चिंतन करने लग जाता है। मैंने आपको पहले ऊपर बताया तो बच्चा 2 की गुणा करने लग जाएगा, बच्चा 3 की गुणा करने लग जाएगा। ठीक है, बच्चा प्लस करने लग जाएगा, बच्चा माइनस करने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चा जो खिलौने वगैरह हैं, खिलौनों को देख के हंसेगा, मुस्कुराएगा। ठीक है, उनसे प्ले करेगा। तो बच्चा क्या है कि तार्किक रूप के फॉर्म में जो है हर चीज़ को देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इस सवाल भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए सी टेट में आया हुआ है, डीएसएसबी में आया हुआ और यूपी टेट में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप लोगों के लिए रखे गए हैं, महत्वपूर्ण कलेक्शन है आप लोगों के लिए। ये सवाल भी सी टेट का आया हुआ सवाल है। तो जो लोग सी टेट की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, आप लोग हर ऐसे प्रश्न को रखा गया है जो
तीनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, डीएसएसबी की तैयारी वाले भी, यूपी टेट और सी टेट के लिए भी। ठीक है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ठीक है। देखिए, इसमें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है। इसमें क्या समझनी पड़ेगी आपको? ये जो अवस्था है संवेदी प्रेरक चरण जो है, ठीक है, ये जो अवस्था है संवेदी प्रेरक चरण जो होता है, ये बच्चे का 0 से 2 वर्ष का होता है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष का होता है। ठीक है। और इसमें जो इसमें जो बच्चा है, बच्चा क्या करता है, जो हमारी संवेदनाएं होती हैं, ठीक है, हमारी जो संवेदनाएं होती हैं यानी कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, ठीक है, तो बच्चा इंद्रियों के माध्यम से, यानी कि हाथ पैर मारना, ठीक है, हाथ पैर मारना, ठीक है, महसूस करना, हाथ पैरों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से महसूस करना, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से महसूस करना, तो ये सब बच्चा इसमें करता है, संवेदी प्रेरक चरण में करता है। ठीक है ना। तो संवेदी प्रेरक चरण जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, हमने डिस्कस भी किया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? देखिए, इसका हो जाएगा समायोजन। ठीक है, इसका समायोजन हो जाएगा। कैसे समायोजन हो जाएगा? समायोजन इसलिए हो जाएगा कि पियाजे साहब कहते हैं कि समायोजन करने से बच्चे में जो संरचनात्मक जो सोच है, ठीक है, उसको संशोधित किया जा सकता है। अब ये सब चीज़ें किससे हो सकती हैं? ये सब चीज़ें जो है समायोजन के माध्यम से हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा सवाल है ये भी, डीएसएसबी में आया हुआ सवाल है, सी टेट का पेपर का आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखिए कोलबर्ग पे सवाल आ गया। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का क्या कर सकता है? विकास कर सकता है। ठीक है, और आप इस प्रश्न की जो है ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, सी टेट में भी आया हुआ है, डीएसएसबी में भी आया हुआ है, और उत्तराखंड टेट है ना, उत्तराखंड टेट में भी ये प्रश्न जो है आया हुआ है, आपको उत्तराखंड टेट में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो कह रहे हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का क्या कर सकता है? विकास कर सकता है, कोहलबर्ग के अनुसार। देखिए कोहलबर्ग साहब ने क्या किया था, कोहलबर्ग ने साहब ने क्या किया था कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये याद रखना कि कोहलबर्ग साहब ने क्या किया था, नैतिक विकास का जो है सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगर सवाल आ भी जाता है कि कोहलबर्ग किससे जुड़े हुए हैं, तो नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। और कोहलबर्ग जो है किसी भी तरीके से जो बच्चे में गुणों में जो परिवर्तन आता है, बालकों के गुणों में जो परिवर्तन आते हैं, वो उसमें नैतिकता, ठीक है, उसमें नैतिकता का महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, उसमें जो महत्वपूर्ण रोल मानते हैं वो नैतिकता का मानते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर नहीं भाई, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नैतिक मुद्दों पर। और कोहलबर्ग साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक है, बच्चों में क्या है, नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था, उनकी नज़र में नैतिक मूल्य जो हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, कोहलबर्ग साहब की नज़रों में नैतिक मूल्यों की कीमत बहुत ज़्यादा है, और वो मानते हैं ऐसा कि बालकों में अगर
नैतिक मूल्यों का विकास करना है तो उन्हें नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है, 3 कमीशन में अलग अलग पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है? सीटेट में आया हुआ सवाल है, डीएसएसबी में भी आया हुआ सवाल है। देखिए वाइगोत्स्की जो थे, वाइगोत्स्की ने क्या किया था, वाइगोत्स्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, लेकिन इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, वो भाषा और सांस्कृतिक मूल्यों, ठीक है, सांस्कृतिक मूल्यों के परिक्षेप में दिया था। ठीक है, के परिक्षेप में दिया था इन्होंने, ठीक है, के परिक्षेप में दिया था। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे में जो जितने भी गुण हुए, संज्ञानात्मक गुण डेवलप होते हैं, उनके पीछे जो है सांस्कृतिक, हमारी जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो हमारे मूल्य होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं का ही जो है मेन क्या है, रोल होता है। ठीक है, उन्हीं का ही मेन रोल होता है ना। सांस्कृतिक हो गया, सामाजिक हो गया, ठीक है, तो ये भाषा है ना, भाषा रिलेटेड हो गए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सामाजिक हो गया। ठीक है, सामाजिक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो दिया ही है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इनका भी संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक है, ये इनका भी क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये इनका इनका सांस्कृतिक बेस्ड है, भाषा बेस्ड है, ऐतिहासिक मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, तो ये क्या है, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी को महत्वपूर्ण कौन मानता है, इसी को महत्वपूर्ण वाइगोत्स्की मानते हैं। ठीक है, इसी को महत्वपूर्ण कौन मानते हैं, वाइगोत्स्की मानते हैं। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा। देखिए सारे सवाल को, क्वेश्चंस को ना आप देखते चलिए, सारे के सारे क्वेश्चंस जो ना आए हुए हैं, है ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी के सभी आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। बताइए बताइए, जल्दी 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 जल्दी। बताइए जल्दी जल्दी, क्या क्या कह रहा है। सक्रिय अनुकूलन, सक्रिय अनुकूलन, अच्छा जी। पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास कौन कौन से सवाल में डीएसएस में पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है। डीएसएसबी में पूछा गया है और उसमें पूछा गया है। देखिए जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, इसमें थोड़ा समझ लीजिए, मैं जो आपको टाइम दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ पे जोर करें, क्वेश्चन को देखें और उस पर जोर करें। ठीक है, जो वाइगोत्स्की महोदय थे, ठीक है, जो वाइगोत्स्की महोदय थे,
देखिए डिजिटल पेन है, इसमें थोड़ा सा ना राइटिंग उस तरीके से आ जाती है, तो इसलिए आप माइंड ना करें प्लीज़। जो वाइकोत्सकी जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो क्या है, संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने इस सिद्धांत में अपने जो सिद्धांत में बताया था, ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि हम जो हैं, यानी कि हम यानी कि बालक, ठीक है, बालक प्लस व्यक्ति, ठीक है, बालक और प्लक्सी आपस में क्या करते हैं, आपस में अंत्यक्रिया करते हैं। ठीक है, आपस में क्या करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं, यानी कि बातचीत। ठीक है, बातचीत, ठीक है, क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। जब अंत्यक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, तो परस्पर क्या होता है, परस्पर ज्ञान का प्रसार होता है। ठीक है, क्या परस्पर क्या होता है, ज्ञान का प्रसार होता है। ठीक है, परस्पर क्या होता है, ज्ञान का प्रसार होता है। और ये क्या है, पारस्परिक शिक्षण के माध्यम से, ठीक है, पारस्परिक शिक्षण के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। क्या है, पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट देखते हैं, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, बताइए। देखिए, जब कोई ए बालक है, ठीक है, और ए बालक है, वस्तु क्या, उसके दिमाग में एक कैप्चर हो गया है मोबाइल का। ठीक है, मोबाइल का कैप्चर हो गया है, और उस बालक को ये पता है कि मोबाइल में हम गेम खेल सकते हैं। ठीक है, मोबाइल में क्या है, हम गेम खेल सकते हैं। ठीक है, या मोबाइल में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल के संबंध में जो बच्चे के मस्तिष्क में, बच्चे के चिंतन में जो इसका एक चित्र बन गया है, ठीक है, तो ये बच्चे का स्थायित्व है। ठीक है, ये उसकी कल्पना का क्या है, स्थायित्व है। ये वस्तु हो गई, और ये जो उसके संबंध में जो उसने चिंतन किया है, ये उस, ठीक है, ये एक इमेज हो गई। ठीक है, तो वस्तु के संबंध में जो एक इमेज क्रिएट की है, ठीक है, वस्तु के संबंध में जो एक इमेज क्रिएट की है, वही क्या है, वस्तु स्थायित्व है। ठीक है, वही क्या है, वस्तु स्थायित्व है। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। क्योंकि मैंने ऊपर पहले बताया कि वाइगोत्स्की जो महोदय थे, उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, ठीक है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, ठीक है, भाषा मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, क्या है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक भाषा मूल्यों पर आधारित है, सांस्कृतिक भाषाई और सामाजिक मूल्यों पर आधारित है, जिसमें जैविक जो है नहीं है। ठीक है, जैविक नहीं है। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा, सीटेट में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। बताइए, एक वर्ष तक शिशु जब आँख, नाक, कान, हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। देखिए, पियाजे साहब ने क्या किया है, पियाजे साहब ने जो पहली अवस्था बताई है 0 से 2 वर्ष की, माफ़ कीजिए 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था बताई है वो कौन सी है, वो अवस्था है संवेदी पेशियावस्था। ठीक है, कौन सी है, संवेदी पेशियावस्था, है ना, संवेदी पेशियावस्था है। ठीक है, उस संवेदी पेशियावस्था में क्या होता है, बालक जो है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, बालक अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाहर के वातावरण को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हो गया इंद्रिय जनित गामक स्तर। ठीक है, ये भी देखिए सीटेट और डीएसएसबी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर
नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को के अर्थ को सूचित करता है? देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग थे। लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय साहब ने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। और इस नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। एक है पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर है। दूसरा है परंपरागत स्तर। दूसरा क्या है? दूसरा है परंपरागत स्तर। और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में ये 3 मुख्य बिंदु बताए हैं। ठीक है, और इन 3 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। तभी से पूछते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ठीक है, तो ये क्या है? ये स्तर 1 होगा। स्तर 1 में क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर है। इसमें क्या है? इसमें दंड की बात कही है। ठीक है, इसमें क्या है? दंड की बात कही गई है। ठीक है, दंड की बात कही गई है। क्या कहा गया है? कठोर दंड और मतलब वैसा ही कार्य, जैसा दंड वैसा कार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा परंपरागत स्तर का पहला पार्ट। ठीक, पेपर 1 DSSB में आया हुआ है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि नवीन जानकारी को, है ना, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कह रहे हैं कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? पहले तो हम स्कीमा को समझ लेते हैं। स्कीमा क्या है, अवधारणा क्या है? देखिए, अवधारणा क्या है कि अवधारणा कुछ नहीं है। अवधारणा एक कंसेप्ट है। ठीक है, अवधारणा क्या है? एक कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट क्या है? एक कंसेप्ट है किसी अवस्था को पूर्ण रूप से समझ लेना। ठीक है, किसी अवस्था को पूर्ण रूप से समझ लेना क्या है? स्कीमा है, जो हमारे ब्रेन की क्रिया है। ठीक है, जो हमारे दिमाग की क्रिया है ना। तो ये क्या कहलाता है? नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। ठीक है, यानी कि हम पहले से हमारी अवधारणा है कोई, ठीक है, किसी वस्तु के संबंध में हमारी पहले से कोई अवधारणा है और उसके संबंध में कोई नई अवधारणा बनी है। ठीक है, उसके संबंध में कोई नई अवधारणा बनी है, तो पुरानी अवधारणा से नई अवधारणा को हमारा ब्रेन क्या करेगा? हमारा ब्रेन रिप्लेस कर देगा। ठीक है, हमारा ब्रेन रिप्लेस कर देगा और ये क्या हो जाएगा? ये समायोजन हो जाएगा। ठीक है, DSSB सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आप रिवाइज करते चलें साथ साथ में। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में? देखिए, मैंने ऊपर आपको समझाया तो है, सारी अवस्थाएं मैंने बताई हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है ना। तो पहली अवस्था तो कौन सी होती है? पहली होगी संवेदी गतिक अवस्था। ठीक है, संवेदी गतिक अवस्था। और दूसरी अवस्था कौन सी होगी? दूसरी होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था। और तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ठीक है, और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा संवेदी गतिक अवस्था। ठीक है, चलते हैं आगे। सॉरी, संवेदी गतिक अवस्था नहीं होगा, ये तो संवेदी गतिक अवस्था 0 से
2 वर्ष की होती है। इसे पूछा है 2 से 7 वर्ष की, तो ये हो जाएगी 2 से 7 वर्ष की। ठीक है, देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ में। वाइगोत्स्की महोदय जी ने जो क्या नाम है अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ही है, लेकिन वो क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर ही बेस्ड है, इसलिए उसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि पारस्परिक अंतरक्रिया और सामाजिक जो मूल्य हैं, ठीक है, जो सामाजिक अंतरक्रिया है उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, तो सीखने की हम क्रिया को क्या करते हैं कि सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते, है ना। जो सामाजिक के संदर्भ पे तो वो सिद्धांत बेस ही करता है, ठीक है, उसका बेस ही ये है, तो हम इसी चीज़ को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत, है ना। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। मैं ऊपर पढ़ा भी चुका हूँ आपको जो है। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कोहलबर्ग सर ने कौन सा दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, है ना। कोहलबर्ग सर ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग सर ने। ठीक है, कोहलबर्ग सर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसकी 3 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, जो मैं ऊपर बता दी हैं। ठीक है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है, कोहलबर्ग सर से संबंधित है। पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, बताइए। तो पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, बताइए। पियाजे सर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, नहीं दिया था, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें 4 अवस्थाएं बताई थी, है ना। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी, संवेदी पेश अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना। तो ये है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग सर ने, है ना। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग सर ने, और जो ये सामाजिक विकास का सिद्धांत और भाषा विकास का सिद्धांत है, ठीक है, ये संबंधित है वाइगोत्स्की से। ठीक है, ये सिद्धांत है वाइगोत्स्की से सिद्धांत है। दरअसल क्या है कि वाइगोत्स्की ना रूसी हैं, ये एक रशियन नेम है। ठीक है, ये वाइगोत्स्की जो सर हैं ये रूस के रहने वाले थे। ठीक है, इसलिए जो है इनका नाम जो है इस तरीके से है वाइगोत्स्की। ठीक है, तो ये याद रखना, ये रशियन है सर, वाइगोत्स्की जो है वो रशियन है, इसलिए इनका नाम ना इस तरीके से ही है। तो पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं, ज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं, बताइए। पियाजे के पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तक एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं, बताइए। देखिए, ये जो संवेदी गामक अवस्था है, ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की। ठीक है, तो इसमें केवल बच्चा अपनी संवेदी पेशियां, है ना, संवेदी पेशी अंगों के माध्यम से ही अपनी क्रियाकलाप करता है। ठीक है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये होती है 2 से 7 वर्ष की। ठीक है, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो बच्चे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, चिंतन करता है, क्या करता है, तर्क करता है, क्या करता है, बाहर के वातावरण को, है ना, बाहर के वातावरण को समझने का प्रयास करता है। ठीक है,
औपचारिक संज्ञानात्मक। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? वर्गीकरण करता है, ज़्यादातर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये तेरा हो गया, ये मेरा हो गया, इस तरह की जो कल्पनाएं हैं बच्चे में आने लग जाती हैं। और ये जो अवस्था होती है कौन सी होती है? ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है ना। इसमें बच्चा कैलकुलेशन करने लग जाता है, तार्किक चिंतन भी बच्चा इसमें करने लग जाता है। तो अमूर्त जो है, अमूर्त और परिपक्व चिंतन किस में करता है बच्चा? अमूर्त और परिपक्व चिंतन करता है औपचारिक संक्रियात्मक। देखिए इसमें अपने आप इसने दे दिया, परिपक्व चिंतन की बात कर रहा है, परिपक्व चिंतन की बात करता है, और परिपक्व चिंतन की बात कर रहा है, यानी कि 11 से अबव होगा, है ना, 11 से अबव होगा। और 11 से अबव वाली कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में जो नैतिकता है वो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? देखिए कोहलबर्ग महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और ये पूछ रहे हैं कि किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, बाह्य कारकों द्वारा कौन सी निर्धारित होती है? तो बाह्य कारकों द्वारा जो निर्धारित होती है वो पारंपरिक अवस्थाएं होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है? पारंपरिक अवस्था होती है। अब पारंपरिक अवस्था में क्या होता है? पारंपरिक अवस्था में होता है लड़का एवं लड़की वाली फीलिंग आती है। ठीक है, लड़का क्या है? लड़का अच्छा है। ठीक है, लड़का क्या है? भला है ना। लड़की क्या है? भली है। लड़की क्या है? अच्छी है। लड़का भला है और या बुरा है, या अच्छा है, या क्या है? बुरी है ना। तो इस तरह की फीलिंग आती है। ठीक है, और ये परंपरागत इस तरह ये जो अवस्था है ये लड़का एवं लड़की, ठीक है, लड़का एवं लड़की में जो क्या है पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके 25 क्वेश्चन थे, ये यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो ठीक है, ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो मैंने, है ना, समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सॉल्यूशन प्लस अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आप लोगों का प्यार, है ना, प्लीज़ जो है आप लोगों का प्यार ज़रूर देना। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें ना। ठीक है, इससे क्या है कि मनोबल बढ़ता है ना। हाँ, इससे क्या है कि मेरा मनोबल बढ़ेगा तो आप लोगों के लिए अच्छा प्रयास करने का और मन करेगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच।